वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट, जो आपका आने वाला APFC का एग्ज़ाम है जो 2 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका PCS का मेंस हुआ, आपका UPSC का मेंस हुआ, या फिर जहाँ पर भी आपका डेवलपमेंट टॉपिक है सिलेबस में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, एस्पायरेशंस, ड्रीम्स अबाउट वेरियस गोल्स एंड लेइंग डाउन द मेथड्स टू रियलाइज देम। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का आइडिया होता है, एस्पायरेशन होता है, एक प्रकार का सपना होता है जिसमें जो कि एक गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया जिसमें एक गोल फिक्स हो, ठीक है, वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंटल गोल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड नेशन टू नेशन। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा गोल होगा, पर्सन टू पर्सन बदल सकता है, नेशन टू नेशन बदल सकता है। एट टाइम्स डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल मे इवन बी कॉन्फ्लिक्टिंग। For example, industrialists may want more dams to get electricity, but for the tribal population it may mean destruction of their inhabited lands. बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या चाहेंगे कि डैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, डैम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, पानी का और यूज़ कर सकते हैं कई तरीके से। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, उनके लिए क्या है कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर इनहेबिटेड लैंड्स होगा। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखें नेशनल डेवलपमेंट, a positive change in growth resulting in the creation of tangible and intangible asset for nation is called nation development। इसके पैरामीटर देख लीजिए, कंपैरिजन का क्या पैरामीटर है। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स के तो पहला तो है इनकम एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड दैन द अदर विद लेस इनकम। ठीक है, तो इनकम के तौर पे अगर देखा जाए तो जिन कंट्रीज के पास हायर इनकम है वो ज़्यादा डेवलप्ड कहाएंगे रादर दैन द जिनके पास कम इनकम है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्रास्टिंग टोटल इनकम वॉन्ट लेस अस नो व्हाट एन एवरेज इंडिविजुअल इज प्रोन टू एक्वायर। ठीक है, hence they can compare countries based on their average income, that is the total income divided by the total population, and average income is often termed as per capita income। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से भी कंपेयर कर सकते हैं। अदर क्राइटेरिया क्या है, अदर इंडिकेटर जैसे आपका लिटरेसी रेट हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, अटेंडेंस रेशियो हो गया, आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू एसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट कंसर्न। ठीक है, किसी स्टेट की लिटरेसी, अगर वहाँ पे लिटरेट लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके आइडियाज़, ठीक है, ये सब अच्छे आइडियाज़ वो ज़्यादा जनरेट करेंगे, लिटरेसी ज़्यादा होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हो, ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा पर कैपिटा इनकम इज मोर देन दैट केरला, हाउएवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला इज बेटर देन दैट ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, इसमें है आपका इनकम इंडिविजुअली अनडाउटली नॉट अ गुड मार्क ऑफ मटेरियल लेबर एंड प्रोडक्ट्स दैट रेजिडेंट कैन यूटिलाइज, देयरफॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज लाइक अ क्लीन इन्वायरमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर क्रूशियल। फिर है फॉर एग्जाम्पल पीपल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इन सम स्टेट आर बेटर कॉज ऑफ वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटीज़ मटेरियल वेलबींग। ठीक है, सोसाइटी की जो मटेरियल वेलबींग है उसमें सस्टेन इम्प्रूवमेंट, ये होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, एजुकेशन है, इंक्रीज इन कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करें तो पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द नेशंस इकोनॉमी विल ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड द ग्रेटर टेक्निकल एंड लिटरेसी प्रोफिशिएंसी विल लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट।
दिस विल रेज लेबर प्रोडक्टिविटी विच विल लीड टू अ कंट्रीज इकॉनमी डेवलपिंग एज अ रिजल्ट। और उसके बाद इंक्रीज इन कैपिटल की बात करें तो मोर प्रोडक्टिव आउटपुट एंड इकॉनमी विल लीड टू एन इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन विच विल हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब अगला है आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी बात करें अगर तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP इंट्रोड्यूस्ड इन HDI in its first human development report HDR prepared under the महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे इन 1990। HDR 1990 हैज डिफाइंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग अचीव्ड। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के इसेंशियल इक्विपमेंट में क्या है? इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए एंड एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, HDI measures the average achievement in the country in 3 basic dimension of human development, that is a long healthy life, access to the knowledge and a decent standard of living। ठीक है, ये 3 जो है बेसिक डायमेंशन है जिस पे HDI को मेजर करते हैं। HDI 2010 had adopted a new approach and HDI defined as geometric mean of normalized indices measuring achievement in each dimension। ठीक है, ये हमने देख लिया HDI के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? तो द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग येट लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, लिवलीहुड एंड डेवलपमेंट अंडरमाइंड बाय नेचुरल और ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड डिजास्टर एंड क्राइसिस। दिस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल HDR कंसिडर्ड द वल्नरेबिलिटी एंड रेजिलियंस थ्रू अ ह्यूमन डेवलपमेंट लेंस। तो हम लोग देखते हैं IHDI। ठीक है, IHDI मतलब इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो IHDI एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है UNEP वाला फॉर द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायमेंशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। जो इसके तीनों डायमेंशन थे उसके अक्रॉस द पॉपुलेशन। द IHDI अकाउंट्स फॉर इनइक्वालिटीज इन HDI डायमेंशन बाय डिस्काउंटिंग ईच डायमेंशन एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। समझ में आया? तो जो HDI के जो बेसिक डायमेंशंस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इनइक्वालिटीज़ को काउंट करना। फिर है द IHDI इक्वल्स टू HDI व्हेन देयर इज़ नो इनइक्वालिटी अक्रॉस द पीपल। सही बात है, जब HDI के जो बेसिक डायमेंशंस हैं उसमें कोई इनइक्वालिटी ना हो तो उस समय पे HDI जो है IHDI के बराबर होगा। ठीक है, एंड in this case IHDI is equal level of human development accounting for its inequality, while the HDI can be viewed as an index of potential human development or the maximum level of HDI that could be achieved if there was no inequality, and the loss in potential human development due to the inequality is given by the difference between the HDI and IHDI and can expressed as percentage। ठीक है, जो लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट है ये जो है ये IHDI और HDI का डिफरेंस होता है। ठीक, अब दूसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज GII। तो इसकी बात करें तो GII रिफ्लेक्ट द वीमेन डिसएडवांटेज इन 3 डायमेंशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड द लेबर मार्केट फॉर एज मेनी कंट्रीज एट डेटा ऑफ द रीजनेबल क्वालिटी अलाउ। ठीक है, तो ये है आपका GII, इसमें विमेंस डिसएडवांटेज को रिफ्लेक्ट करता है ये। एंड द इंडेक्स शोज द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू द इनइक्वालिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल एंड अचीवमेंट इन दीज डायमेंशन। इट रेंज फ्रॉम 0 विच इंडिकेट्स दैट वीमेन फेयर इज पुअरली एज पॉसिबल इन ऑल मेजर डायमेंशन। ठीक है, तो ये यही शो करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो लॉस है वो किसकी वजह से है? आपके मेल फीमेल इनइक्वालिटी की वजह से। ये है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। फिर तीसरा है GNH मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो GNH वॉज डिजाइंड एज एन अटेम्प्ट टू डिफाइन एन इंडिकेटर दैट मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल प्रोग्रेस इन अ मोर होलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स दैन द इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ GDP। इट इज़ नॉट मेजर्ड डायरेक्टली बट ओनली बाई द फैक्टर्स विच आर बिलीव्ड टू लीड टू इट। ठीक है, ये है आपका GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस।
आगे बढ़ते हैं MPI मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है? MPI इज एन इंडेक्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड it shows the number of the people who are multidimensionally poor suffering from deprivation in 33% in weighted indicators and the number of deprivation with which poor household typically contend. It reflects deprivation in very rudimentary services and core human functioning of people across the 104 countries. The index uses same three dimensions as the HDI such as इसमें health, education and standard of living. जो आपके HDI के इंडिकेटर हैं वही MPI के इंडिकेटर हैं, जिसमें है आपका हेल्थ है, एजुकेशन है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगला है आपका ग्रीन GDP। ग्रीन GDP का मतलब क्या है? ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये है ग्रीन GDP मोनेटाइजेज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द अकाउंट्स फॉर कॉस्ट कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉस्ट वगैरह हो, जो नुकसान हो और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, ये आता है ग्रीन GDP के अंदर। ठीक है, सम इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट प्रिफर फिजिकल इंडिकेटर्स सच एज वेस्ट पर कैपिटा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर ईयर विच मे बी एग्रीगेटेड टू इंडिसेस सच एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब आता है आपका MDG। ठीक है, जैसे SDG वैसे MDG। ठीक है, यानी मिलेनियम सस्टेनेबल गोल्स। तो दीज MDGs आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट प्रोग्रेस दैट वर्ल्ड हैज़ मेड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स शोज दैट दीज गोल्स आर अटेनेबल। ठीक है, फॉलोइंग 8 यहाँ पे 8 MDGs हैं, जिसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वीमेन, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIVs and AIDS, malaria and other disease, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development। ठीक है, तो ये हैं आपके MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो हैं टोटल 8, और SDGs कितने हैं? ये हैं टोटल 17। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ठीक है, जो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिफिएबिलिटी or ability to quantify it in absolute terms. The development has not been possible anywhere in the world without a conscious public policy, and if economic growth is used to properly for development, it will be re-accelerate the growth and eventually bring a larger population into the development arena. Similarly, high growth with low development leads to a decline in growth. ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली डेवलपमेंट के बारे में। MDGs के बारे में पढ़ लिया, बाकी ग्रीन GDP हो गया, MPI हुआ, HDI हुआ, GII हुआ, ये सारे हमने देख लिए। HDI IHDI में क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपके जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, उसको हमने देख लिया और डेवलपमेंट के बारे में देख लिया पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।